अच्छा लग रहा है पत्रकार बंधुओं, अगर आप मुझे सुनेंगे तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा। और सुरक्षा कर्मी भी। मैं उन्नाव की परम पावित धरा से आता हूं, जहां महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, जहां लवकुश पैदा हुए थे। और वह परम पावन भूमि है जहां पंडित चंद्रशेखर आजाद खेले कूदे और देश के लिए बलिदान हो गए। वहीं पर राजा राम भगत सिंह, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों को ललकारा था, उनकी पवित्र भूमि है। और हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की भी धरती है। मैं यहाँ से खड़े होकर के जो नाव कलम की, कमंडल की और तलवार की धरती है उसे प्रणाम करता हूँ। उसके बाद आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत विस्तार से आपको मंत्री जी ने विकास के बारे में, आज के संदर्भ के बारे में, मोदी जी के बारे में, यूपी जी के बारे में बहुत कुछ बताने का काम किया। मैं नहीं समझ पा रहा कहां से मैं शुरू करूं, कहां से समापन करूं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, रामायण से शुरू करता हूं, क्योंकि मैं धर्माचार्य हूं। राजनीति मेरी दुनिया नहीं है, राजनीति मेरा जीवन नहीं है। पता नहीं कैसे मैं एमपी बनता गया और 7वीं बार एमपी बनने वाला हूं इस बार। आपने लंकाधिपति रावण की लंका के बारे में सुना होगा, सुना है कि नहीं? मेरे भाषण में बोलना पड़ता है। लंका को जानते हो ना? कहते हैं लंका सोने की थी। लंका सोने की थी, विद्रुम की दहलियां थी, नीलम की भूमि थी। काल पाटी से बंधा रहता था, स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था रावण। समुद्र का परकोटा था। और रावण की लंका में विकास के लिए कोई कमी थी क्या? बोलो, नहीं थी ना। जहां सोने की लंका हो, विद्रुम की दहलियां हो, नीलम की भूमि हो, काल पाटी से बना हो, स्वर्ग तक सीढ़ियां बना रहा हो, समुद्र का परकोटा हो, तो हमारे और आपके अनुमान के अनुसार लंका के, रावण की लंका में विकास की कोई कमी, बोलो ना, नहीं थी। पर मेरे हिसाब से लंका के पति, लंकाधिपति रावण के यहाँ बहुत बड़ी 2 कमियां थी। बता दूं? बहुत विद्वान है हमारे मंत्री जी। लंकाधिपति रावण के यहाँ बहुत बड़ी 2 कमियां थी। एक, उसके यहाँ राम का नाम नहीं था। एक, उसके यहाँ धर्म का कोई काम, राम का नाम नहीं था, धर्म का काम नहीं था। राम का नाम होता तो राम से बैर बोल क्यों लेता? और धर्म का काम होता तो परनारी का हरण क्यों करता? तो 2 कारण से राम का नाम नहीं था, धर्म का काम नहीं था। हमारे दल से गया था एक बंदर, नाम क्या था? बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। सोने की लंका को धू 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 करके जला दिया। कहते हैं सोना अग्नि में तब के कुंदन बनता है, ये तो जल के राख हो गया। कैसा सोना था। लेकिन उसी लंका में थी एक फूस की झोपड़ी। मालूम है किसकी थी? विभीषण की। सारी लंका जल के राख हो गई सोने की, फूस की झोपड़ी नहीं जली। जानते हो क्यों? लिखा था यही नाम कुटिया पे उसके, श्री राम जय जय। वो राम वाला था। विभीषण क्या था? राम वाला था। बोलो ना, वो राम वाला था। और हम भी राम वाले, आप भी राम वाले हो। और सामने खड़े हैं वो राम भक्तों के हत्यारे हैं। उन्होंने अयोध्या की गलियों के राम भक्तों के खून से लाल लाल किया है। ते आपको करना है। आप रावण के दल में रहने वाले हैं कि राम के दल के रहने वाले हैं? भाई और बहनों, जिस सन्यासी को आप देख रहे हैं,
मेरा राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना नहीं। अरे संत को कहा सी करी सो काम, आपत जात पनैया टूटे बिसर जात हरि नाम। संत को कहा सी करी सो काम, मुझे क्या लेना देना राजनीति से। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए एक शासक ने जब 125 करोड़ हिंदुओं को ललकारा था, अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, तब इस सन्यासी ने आवाज उठाई थी, मुलायम सिंह, दुनिया की कोई ताकत हमें अयोध्या में कार सेवा करने से नहीं रोक सकती। बस यहां से मेरा पदार्पण हो गया। राजनीति में नहीं था तब, मैं गया था अयोध्या। मुलायम सिंह ने कहा अयोध्या गए तो गोलियों से भून दिया जाएगा। हमने कहा तुम्हारी पुलिस की गोलियां कब पड़ जाएंगी, राम भक्तों की छातियां कब नहीं पड़ेगी। भाई और बहनों, इन हाथों ने सरयू से राम भक्तों की लाशें निकाली। कोठारी बंधुओं को मेरे सामने गोली लगी थी। उस समय की घटना को याद करता हूं तो शरीर कांप जाता, रोंगटे खड़े हो जाते। उसके बाद भी मुलायम सिंह जी ने कहा था अगर आवश्यकता पड़ती तो मैं और भी राम भक्तों को मरवा देता। और आज उनके भाई है प्रोफेसर राम गोपाल, अखबार पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा राम मंदिर बेकार है। राम गोपाल, हिम्मत हो तो जरा एक बार किसी मस्जिद को कह के कहो बेकार है। 125 करोड़ हिंदुओं का अपमान और ये हिमाकत कि राम मंदिर बेकार है, उसे ताला लगा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जब तक हिंदुस्तान में एक भी हिंदू जिंदा है, दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर पर ताला नहीं लगा सकती। ये लड़ाई वोटों की नहीं है, राष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई है। आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं, मैं सिर झुका के आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पर एक बात पूछता हूँ, अगर योगी मोदी न होते तो अयोध्या में मंदिर बन जाता क्या? नहीं। 500 वर्ष से रामलला धूल फांक रहे थे, टाट में पड़े हुए थे। जो हमारे जीवन के आदर्श हैं, जो हिंदुस्तान के प्राण हैं, जो राष्ट्र के पर्याय हैं। भाई और बहनों, ये देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। इस देश में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने 22 जनवरी 2024 को किया है। अब देश जा गया है, मूर्तियां बोलने लगी हैं, विकास भी विरासत भी। विकास जो 65 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में, और विरासत माथे का तिलक भी सलामत रहे, सिर की पगड़ी भी सलामत रहे, ये भगवा कपड़े भी सलामत रहे, कंधे का जनेऊ भी सलामत रहे, हमारे मठ और मंदिर भी सलामत रहे। उसी जेल में बंद थे मिस्टर अशफाक उल्ला, बिस्मिल गीता पढ़ रहे थे, कह रहे थे फिर आऊंगा फिर आऊंगा फिर आऊंगा। लेकिन मां भारती के लाल अशफाक उल्ला से भी नहीं रह गया। उसका भी दिल कर रहा था मैं भी कह दूं फिर आऊंगा। वह कवि ने 4 लाइनें लिखी हैं अशफाक उल्ला की तरफ से। पंडित बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा फिर आऊंगा फिर आऊंगा, ले नया जन्म है भारत मां में तुझे आजाद कराऊंगा। दिल करता है मैं भी कह दूं। मैं नमन करता हूं अशफाक उल्ला की इस लागत को। अशफाक उल्ला ने कहा दिल करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता। तो बिस्मिल ने कहा फिर क्या करोगे? बोले जब मुझे फांसी लगेगी तो मैं खुदा के सामने होऊंगा, और हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं तो फिर अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले में उससे नया जन्म में मांगूंगा, और हे भारत मां मैं फिर आकर के तुझे आजाद कराऊंगा। ऐसे वीर बलिदानियों के कारण देश आजाद हुआ। मैं उस बात से अपने को कभी सहमत नहीं समझता। मैं बहुत आदर करता हूं बापू का, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, हमें दे दी आजादी बिना ढाल बिना तलवार।
सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मैं कहता हूं लहू के भाव से खरीदी थी हमने आजादी। अरे लहू के भाव से खरीदी थी हमने आजादी। अहिंसा की फिरौती नहीं है देश मेरा। चंद जाबाज लड़ाकों का हक है धरती पर, किसी एक के बाप की बपौती नहीं है देश मेरा। ये देश झांसी की रानी का है, ये देश महाराजा मर्दन सिंह जी का है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, पंडित बिस्मिल का है, अशफाकुल्लाह का है, पंडित चंद्रशेखर आजाद का है। मैं हजारों नाम गिना सकता हूं। कभी अवसर मिले तो चले जाना काला पानी और सेवरल जेल में पढ़ने का लिस्ट, और वहां जाने का अवसर न मिले तो दिल्ली इंडिया गेट पर नेशनल म्यूजियम जाकर के देख लेना कितने लोग देश के लिए बलिदान हुए हैं। तो हमने खून दिया है, गर्दनें दी हैं, तब देश आजाद हुआ। लेकिन 65 साल तक इस देश के साथ कांग्रेस गद्दारी करती रही। जब हिंदू मुसलमान मिलकर देश की आजादी लड़े तो बंटवारा क्यों हुआ? अली मोहम्मद जिन्ना चाहते थे मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। उन बेचारों ने रिक्वेस्ट भी की थी मैं कैंसर का बीमार हूं, साल 1.5 साल में मर जाऊंगा, मर जाने दो। लेकिन पंडित नेहरू की कुर्सी की हवस, पंडित नेहरू कांग्रेस कुर्सी की हवस देश के टुकड़े करवाती, और एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया। लेकिन बंटवारा ठीक नहीं हुआ पत्रकार बंधुओं, भाई और बहनों। जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान में 23% हिंदू था। मेरी बात पर विश्वास न हो तो गूगल से पूछ लेना। पाकिस्तान में 23% हिंदू था और आज की डेट में 2.5% हिंदू रह गया। कहां गया? कोई पूछने वाला है? हिंदू की खबर लेने वाला कोई है क्या? 2.5% रह गया। या तो मार दिया गया, या निकाल दिया गया, या उसे मुसलमान बना दिया गया। दर्द ये है, पीड़ा ये है, हम सबको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। इकलौते हम हैं अपनी मंच से कहते हैं विश्व का, बोलो ना, कोई है दुनिया में? अमेरिका कभी नहीं बोलता, चीन कभी नहीं बोलता, पाकिस्तान कभी नहीं बोलता, अफगानिस्तान कभी नहीं बोलता, ईरान कभी नहीं बोलता, इराक कभी नहीं बोलता। अकेला हिंदुस्तान है जो अपने मंच से बोलता है विश्व का कल्याण। हमने तो कभी नहीं कहा पाकिस्तान का नाश। विश्व में तो पाकिस्तान भी आ गया। हम विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। प्राणियों में सद्भावना हो, हम लोग उस संस्कृति के लोग हैं। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव। ये हमारा चरित्र है, ये हमारा आदर्श है। हम नाग पंचमी के दिन सांपों को भी दूध पिलाते हैं, हम कीड़ियों को मीठा सा आटा खिलाते हैं। लेकिन हम काय नहीं हैं, हम क्लब नहीं हैं। आज इस मंच से हम कहना चाहते हैं हिंदू किसी को छेड़ता नहीं है। हिंदू को कोई छेड़ता है तो हिंदू उसको छोड़ता। अब हिंदू जाग गया है, मोदी और योगी ने जगा दिया है। हमारे पास मोदी और योगी जैसे नेता है विश्व में किसी के पास नहीं है। भाई और बहनों, मोदी और योगी जैसे नेता विश्व में किसी के पास नहीं है। अमेरिका में चुनाव होता है तो हर चुनाव में प्रेसिडेंट बदल जाता है। पाकिस्तान में चुनाव होता है प्रधानमंत्री बदल जाता है। ये भारत है, उर्वरा भूमि है। 2014 में मोदी, 2019 में मोदी और 2024 में गौर से बोलो, 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। पाकिस्तान घबरा गया, चीन घबरा गया। चीन पाकिस्तान की छोड़ो, अमेरिका घबरा गया। जानते हो क्यों? सारी दुनिया में अमेरिका की दादागिरी चलती थी। अब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो अमेरिका कांप रहा है कि दादागिरी मोदी की चलेगी, हिंदुस्तान की चलेगी, हमारा क्या होगा। पाकिस्तान घबरा रहा है कि इन्होंने तो धारा 370 हटा के कश्मीर ले लिया और 400 पार मोदी को मिल गया
तो पीओके में भी हिंदुस्तान का तिरंगा फहराएगा। ये एमपी एमएलए के लिए चुनाव नहीं है मित्रों, ये देश की अस्मिता की रक्षा करने के लिए है, इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए है, इसकी सीमाओं को सुरक्षित करके जो जमीन हमसे दुश्मनों ने छीन ली है उस जमीन को वापस लेने के लिए है। यही तो मिलिट्री वाले थे तब भी, पर विचारों के हाथ बंधे हुए थे। यही तो पुलिस वाले थे तब भी, जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई जा रही थी। वही पुलिस वाले आज हैं। अब जाइए ना अयोध्या जाके, पुलिस वाले राम जी को साष्टांग दंडवत करते हुए मिलेंगे, आपकी रक्षा करते हुए मिलेंगे, जय जय श्री राम कहते हुए मिलेंगे। ऐसा समय हो गया था, जय श्री राम कह दिया तो अपराध हो गया, गोली मार दी जाती थी। जय श्री राम कह दिया तो, मैं तो बहुत पहले से राजनीति में हूं, 7वीं बार एमपी बन रहा हूं। अगर हमने पार्लियामेंट में शपथ लेने के बाद जय श्री राम बोल दिया, बोलिए नहीं बोल सकते। ये सांप्रदायिकता का द्योतक है, कैसे जय श्री राम बोल दिया आपने? और अब मोदी जी के युग में राम मंदिर के सम्मान में अयोध्या के मंदिर के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पार्लियामेंट में पास होता है। धन्यवाद प्रस्ताव अयोध्या में राम का मंदिर बना और पार्लियामेंट में हर पार्टी को विवश कर दिया राम के गीत गाने के लिए। भाइयों बहनों, इसलिए मोदी से पूरा विपक्ष चिढ़ रहा है। ये सड़क की बात नहीं करते, ये बिजली की बात नहीं करते, ये विकास की बात नहीं करते, ये गैस सिलेंडर की बात नहीं करते, ये आयुष्मान कार्ड की बात नहीं करते, ये कहते मोदी हटाओ। क्या हटाओ? मोदी हटाओ। क्यों? वो खड़गे कांग्रेस वाला कहता है मोदी आ गया तो हिंदू मजबूत हो जाएगा, सनातन धर्म मजबूत हो गया, इसलिए मोदी को हटाओ। एक इन्हीं का चट्टा बट्टा है स्टालिन मुख्यमंत्री, उसका बेटा कहता है हिंदू तो डेंगू है, मलेरिया है, मारो। आपके प्रति ये सोच है एनडी गठबंधन वालों की, जिस एनडी गठबंधन से यहां कोई खड़ा है ना कोई जय, उन एनडी गठबंधन वालों की सोच है आपको डेंगू कहते हैं, आपको मलेरिया कहते हैं, आप लोगों को कहते मारो मारो, इनको खत्म करो। ये पीड़ा का विषय है, ये चिंता की बात है। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, सावधान। मोदी और योगी जैसे लोग हजारों साल में कभी कभी पैदा हुआ करते हैं, और ये जब पैदा होते हैं तो जो ईश्वर करने के लिए आता है वही काम करने के लिए आते हैं। गीता पढ़ी है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोले श्रीमान जी क्या करते हो आके? तो कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं साधु ब्राह्मण गाय की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूं और दुष्टों का संहार करने के लिए आता हूं। तब रहा होगा धनुष बाण चक्र सुदर्शन, अब तो हमारे बाबा के पास बुलडोजर है, बुलडोजर। पहले भी बलात्कार होते थे, मुलायम सिंह कहते थे बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं। पत्रकार बंधु, बलात्कार हो गया और बेशर्मी से मुलायम सिंह कहते थे बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं। और आज मोदी और योगी के शासनकाल में कोई मन चला मेरी बहन को छेड़ के दिखाए, सीधा जहन्नुम में जाएगा, धरती पर नहीं रहेगा। और यही पुलिस पहचाएगी जो आपके सामने खड़ी हुई है। तब इनके हाथ बंधे हुए थे, आज इनके हाथ खुले हुए। देश कहां से कहां पहुंच गया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 80 करोड़। आज तक कोई सरकार देश आजाद हुआ तब तक हिसाब देने आपके घर आई? पूरे 45 दिन मोदी के गारंटी वाला रथ गांव गांव हर ग्राम सभा तक गया आपकी खैर खबर लेने के लिए। जो हमने दिया वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा तो नाम दो, पहुंचाएंगे। मंत्री फूल झांक रहे थे, एमपी एमएलए गांव में घूम रहे थे,
सबकी ड्यूटी मोदी ने ला रखी, जाओ ये दुनिया के अपने लोग हैं, ये मालिक है, इनको हिसाब दे के आओ। तब मोदी ने कहा मैं प्रधान सेवक हूं, इस जनता का ये जनता मेरी मालिक है, जो मुझे प्रधानमंत्री बनाती है, जो मुझे कुर्सी पर बिठाती है। आज तक आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिला क्या? और योगी की आवश्यकता है, देश को मोदी और योगी की। इसलिए मैं 450 किलोमीटर से चल के आया हूं आपके बीच में। सम्मान सारे विश्व में। वो मूंछ वाला अभिनंदन देखा टीवी पर? नहीं देखा। मूंछ वाला अभिनंदन गलती से गिर गया था पाकिस्तान में। मोदी ने कहा पाकिस्तान सावधान, अगर खरोंच भी लग गई तो खैर नहीं होगी, ये मोदी का भारत है, मोदी का। पाकिस्तान में नहला धुला के बढ़िया प्रेस वाले कपड़े पहना के वाघा बॉर्डर पर छोड़ा, जैसे दामाद को छोड़ा जाता है। दामाद को जो हमसे कश्मीर मांग रहा था, वो 2 किलो आटा मांग रहा, दीवाना निकल चुका। वहां की सेना, वहां के लोग कह रहे हैं मोदी जी आक्रमण कर दो पाकिस्तान पर, हम सरेंडर कर देंगे। आटा डाल के लाले पड़े हुए। और भारत, भाई और बहनों, कोरोना आया, मोदी ने देश को बचाया और सैकड़ों देश को वैक्सीन भेज करके उन देशों को भी बचाने का काम किया। ये हमारा आदर्श है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इसमें विश्वास रखते। तो मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, ये चुनाव इस देश के लिए है और इस चुनाव होने के बाद कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलने वाला। मेरे पड़ोस से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कल उनका क्रियाक्रम करके मैं आया हूं, वो नहीं जीतेंगे। कल मैंने 20 सभाएं, जैसे आपकी सभा, कल मैंने 20 सभाएं रायबरेली में की और 20 सभाएं करके रात को उन्नाव आया, सुबह चला 4 बजे। और आपके झांसी, ललितपुर में सब जगह सुबह से सेवा कर रहा हूं, वैसे हो रही। तो राहुल, वो तो खुद कहता है मैं पप्पू। और उस आदमी को देखिए, ऐसा पागल आदमी है, पार्लियामेंट में बैठ के आंख मारता, पार्लियामेंट में बैठ के आंख मारता। और दूसरा लड़का उसके साथ में, अखिलेश यादव, उसने अपने बाप से साइकिल छीन ली। माइक छीनते देखा ना? अरे मंच पर मुलायम सिंह के हाथ से माइक छीनते देखा कि नहीं देखा? मैं इस मंच से मुलायम सिंह जी की एक बात के लिए प्रशंसा करूंगा।